आओ जी, आदरणीय गुरु जी अजय सतीश जी, आप सभी भक्तों के बीच में पहुंच चुके हैं और एक बार सभी खड़े हो जाएंगे गुरु जी के स्वागत में। कि स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ, स्वागतम शुभ, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। सभी ताड़ी बजाएंगे। स्वागतम शुभ, स्वागतम शुभ, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ, स्वागतम शुभ, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम, स्वागतम शुभ, स्वागतम शुभ, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। जिनके मीठे सपने सजोए, नैनों में राह बिछाए, वो देखो आ गए हैं, 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 वो देखो आ गए हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की।
हले हले सभी शांति से भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे और ध्यान से। ये एक एक गंगा में गोते लगाने का इतना महत्व है जितना हनुमान चरित्र को सुनने का महत्व है। तो सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक कथाएं सुनेंगे। बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वर्णानामत् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनजीवनकृशानन् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्त वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्ये नमो नमः मत्समा पातकी नासे पावाग्ने तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। सुखदेव भगवान के जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान रघुनंदन श्री हरि के चरणों में अपने मन को लगाए, शब्दों से अपने भाव को प्रकट करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोलो राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। बोलो राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। बोलो राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। सीता राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, राजा राम हनुमान। मेरे राम सीता राम, 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 मेरे राम सीता राम। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, मेरे राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, मेरे राजा राम हनुमान। राजा राम हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र भगवान के जय, हनुमान जी महाराज के जय, भक्त वत्सल भगवान के जय। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़भित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिवांगमय मूर्ति को बारंबार नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए इष्ट देवता
कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूपा, माता कुल देवी, इस स्थान की देवी माता भीमेश्वरी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए परम पूज्य रामदूत हनुमान जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरि को बारंबार नमन करते हैं। आप सभी मातृशक्तियों के हृदय में विराजमान माँ उस जगत जननी को बारंबार नमन करते हैं। संगीत मंडली के हृदय में कंठ में विराजमान उस शारदे को मैं बारंबार नमन करता हूँ। आइए प्रति वर्ष की भांति श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव जो हम लोग प्रति वर्ष मनाते चले आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम सब लोग तृतीय दिवस भक्त चरित्र की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। जैसे हम लोग त्रिवेणी में स्नान करते हैं ना, कहाँ स्नान करते हैं? त्रिवेणी में। त्रिवेणी कहाँ पर? प्रयागराज में, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। किसका संगम है? माँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। ऐसे ही सुंदर तट पर जब हम उस त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम। क्या? जब जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें त्रिवेणी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही संत लोग और भागवत जी कहती है, जहाँ भागवत जी प्रभावित हो रही हो, भागवत कथा चल रही हो और एक संत का सानिध्य हो, और उससे बड़ी बात वहाँ पर साक्षात बालाजी विराजमान हो, तो यह भी एक कोई त्रिवेणी से कम नहीं है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगी, यहाँ पर इस त्रिवेणी में स्नान करने से, यहाँ पर बालाजी के चरणों में बैठकर भगवान के नाम लेने से भी आपको हजारों बार त्रिवेणी में जो स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य आज आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। ये कौन कहता है? संत लोग कहते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम हनुमान जी के चरणों में बैठकर इस कथा को, भगवान के नाम को लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदे राखे राम, ताहे वेदे रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदे राखे राम, ताहे वेदे रहे। ताहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहे। सीताराम गाइए ना। सीताराम कहिए चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहिए। सीताराम 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 गाइए चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहिए। और हनुमान जी महाराज जी भी नित्य यही गाते हैं। हनुमान जी हमसे दूर नहीं है। जो भक्त गाता है वही हनुमान जी गाते हैं। अगर भक्त राम नाम का जाप करता है तो हनुमान जी भी यही करते हैं। तो हनुमान जी भी यही कह रहे हैं। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। देखिए ना हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं मेरे राम आपको सब कुछ दे सकते हैं। मेरे जो राम है आपको सब कुछ दे सकते हैं। मेरे राम हर चीज़ देने में सक्षम हैं। राम से अगर आप धन मांगो तो आपको धन दे सकते हैं। राम से अगर आप सुंदर परिवार मांगो तो सुंदर परिवार देंगे। राम से अगर आप सुंदर भाई मांगो तो राम आपको भरत जैसा भाई देंगे। क्या? अगर अच्छा भाई मांगो तो भरत जैसा भाई देंगे। अगर अच्छा मित्र बोलो तो हनुमान जी जैसा मित्र देंगे, जो हमेशा तन मन धन से समर्पित आपके प्रति रहेगा। लेकिन करना क्या है? हनुमान जी कहते हैं कंडीशन एक है, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान विधि का विधान जान विधि का विधान जान। हान लाभ सहिए चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहे। चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहे। सीताराम 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 कहिए चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहे। चाहे वे तेरा के राम चाहे वे दे रहे। बोले हनुमान जी महाराज की। इंसान सुना सुना गुरु ज्ञान के बिना रे। मंदिर है सुना सुना, अरे मंदिर है सुना सुना भगवान के बिना रे। मंदिर है सुना सुना भगवान के बिना रे। मंदिर है सुना सुना।
भगवान ने हमें सब कुछ दिया, और जब हमारे जीवन में दुख होता है हम किसको याद करते हैं? हनुमान जी महाराज को। करते हो ना? हनुमान जी का नाम क्या है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या कहा है हनुमान जी के लिए? संकट मोचन भगवान। कौन है? हनुमान जी महाराज। और जब दुख आता है और हनुमान जी के चरणों में जाते हैं और हनुमान जी को भोग लगाते, कहते हैं बाबा इस दुख को दूर कर दो, हमेशा तेरा नाम लूंगा, हमेशा आपका चिंतन करूंगा। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, बस यही कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ फल आशा, फल आशा त्याग शुभ फल आशा, कर्म करते रहिए चाहे वेदे रखे राम, चाहे वेदे रहिए, चाहे वेदे रखे राम, चाहे वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे वेदे रखे राम, चाहे वेदे रहिए, चाहे वेदे रखे राम, चाहे वेदे रहिए। उठाइए ना तो वो। हरि बोल। देखिए भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भगवान का? सच्चिदानंद। किसका नाम है? भगवान राम का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ जानते हैं आप? सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य, जो सच्चाई है। और सत्य क्या है? आप जानते हैं क्या है सत्य? जब किसी व्यक्ति का अंत होता है उसको लेकर जाते हैं और कुछ शब्द गुनगुनाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं ना। सत्य क्या है? राम का नाम। क्या है सत्य? राम का नाम। काफी तो ये सोचते होंगे हमारे पास जो धन है वो सत्य है। आपके पास जो धन है, जो दौलत है, जो परिवार है वो सत्य नहीं है। अगर परिवार सत्य हो तो कोई मरे ही ना, सब साथ में स्वर्ग जाए, सब साथ में
धरती पर रहें, अगर परिवार सत्य हो, अगर रिश्ते नाते सत्य हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, व्यक्ति इस बंधन से मुक्त हो जाए। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां, न जाने कितनी पीढ़ी, असंख्य लोगों ने जन्म लिया और असंख्य लोगों का मृत्यु होने के बाद इस धरती को छोड़कर चले गए। हनुमान जी क्या कहते हैं? जो सत्य है उसका जाप करो। क्या बताया है? सत्य क्या है? भगवान का नाम। इसलिए तो सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। जो भी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? राम राम। इसका अर्थ जानते हैं कि राम राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सत्य है। जो चीज सत्य है उसी का हम गुणगान करते हैं। और हनुमान जी यही कहते हैं, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर आज हाथ में, महलों में रखे चाहे झोपड़े में वास दे, महलों में वास चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़े में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद विवाह धन्यवाद, धन्यवाद विवाह धन्यवाद, राम राम कहिए चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए, चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए, 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 चाहे वेद राखे राम, चाहे वेद रहिए। सीताराम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जानते हैं सत्य क्या है? भगवान का नाम। ध्यान से सुनना, भगवान का नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम क्या है? सत्य, जिसका हम भी उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर भी ये मन मानता नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी बार बार वही गलतियां करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं हुआ। जीवन में भक्ति प्रवेश नहीं कर पाई। भक्ति जानते किसे कहते हैं? हमारे अंदर जब सुंदर भाव उत्पन्न होता है
हम भगवान के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर उनकी झलक को देखकर मोहित हो जाते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है और फिर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी भाव को भक्ति कहते हैं। और भक्ति का प्रवेश जीवन में कैसे होता है? हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी? पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? बोलिए ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। हनुमान जी का दोहा, पहला दोहा यही कहता है कि जीवन में भक्ति प्रवेश होगी किससे? बिनु सत्संग विवेक न होए। जानते हैं क्या? बिनु सत्संग विवेक न होए। आपके जीवन में जब तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आ जाता, ध्यान से सुनो, आपके जीवन में जब तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आ जाता, आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? बिनु सत्संग विवेक न होए। विवेक जानते हैं? बुद्धि। हमारे अंदर बुद्धि जागृत नहीं हो सकती। कब तक? जब तक सत्संग ना करे। सत्संग यानी कोई कीर्तन नहीं है। सत्संग करने का मतलब है आपके जीवन में कोई सत्पुरुष, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके पिताजी के रूप में हो, चाहे आपके भाई के रूप में हो, चाहे आपके गुरु के रूप में हो, कोई भी रिश्ते में जो व्यक्ति आपको अच्छी बात बताए, जो आपको अच्छा मार्ग बताए, वही सत्पुरुष है। उसी का संग करने को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। संग किसका करो? उसका ही संग करो। तो इसीलिए तो कहा है बिनु सत्संग विवेक न होए। आपकी बुद्धि जागृत नहीं हो सकती, आपकी बुद्धि सही काम नहीं कर सकती। कब तक? जब तक अच्छे का संग ना करो। अच्छे का संग हो तो सारे काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। यही तो कहा है, अच्छे का संग हो तो सारे काम अच्छे ही अच्छे होते हैं। और जीवन में बुराई हो तो जीवन बुरा हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि। कहा, इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने पूज्य गुरुदेव की चरणों की रज को जब आप अपने मस्तक पर धारण करते हो, तुम्हारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और वो तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है, आप जब उसके चरणों को छूते हो, उसके चरणों में जो धूली लगी रहती है, उस धूली को जब आप अपने मस्तक पर रखते हो तो आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। यानी कि अच्छे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। और जब जीवन में अच्छे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, जब बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे, उनको अच्छी बातें बताएंगे, तो उनके जीवन में ज्ञान बढ़ता है। बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, स्कूल क्यों भेजते हैं? ये कुछ सीखें। क्या सीखें?
लड़ाई झगड़ा करना नहीं। इनको पता चले कि बड़ों से कैसी बातें करनी है, समाज में कैसे रहना है, छोटे बड़े का क्या भेद होता है, इनको जानकारी हो। तो वही तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हम तो महाराज आरती करते हैं, क्या करते हैं? आरती करते हैं, और लेकिन आरती का अर्थ भी नहीं जानते। एक अक्षर का भी अर्थ हमें पता नहीं है कि ये हम जो बोल रहे हैं इससे होता क्या है। और जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं अच्छे का संग करना चाहिए। हनुमान जी ने अच्छे का संग किया तो जीवन अच्छा हुआ। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं ना, प्रार्थना करते हैं और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। ये है हनुमान जी महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये हनुमान जी महाराज। जैसे गुरु अपने शिष्य पर अनुग्रह करता है, जैसे अध्यापक अपने शिष्य का भविष्य बनाता है, उसी प्रकार आप हमारा भविष्य बनाना, आप पग पग पे हमारे साथ रहना। लेकिन हनुमान जी के पास ये शक्ति आई कैसे? हनुमान जी आपकी संकट हरें, हनुमान जी के पास भी तो कहीं से शक्ति आई होगी कि हनुमान जी आपका संकट हरते हैं। तुम मम प्रिया भरत सम भाई, किसने कहा? राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज से। क्या कहा? तुम मम प्रिया भरत सम भाई, कि हे हनुमान तुम मेरे भरत के समान भाई हो। क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी के अंदर गुण हैं। वो जो गुण भरत में हैं वही गुण हनुमान जी महाराज के पास हैं। इसलिए कहा हनुमान जी तुम मेरे भाई के समान हो। और भाई उसी को कहा जाता है जो अपनापन हो जिसमें, और जिसमें अपनापन ना हो वो हमारा अपना नहीं होता। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और माता सीता ने कहा हे हनुमान तुम संकट मोचन के नाम से जाने जाओगे। किस नाम से जाने जाओगे? संकट मोचन के नाम से जाने जाओगे। इसलिए तो हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। तो जीवन में भक्ति कैसे प्रवेश करती है? जब हम किसी सत्पुरुष का संग करते हैं। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। 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 या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बचपना खोयो, तुम्हें बरसवा खोयो, तूने बालापन खोयो, तुम्हें बालापन खोयो। इस आनाकानी में तो डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम
भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। और जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने भक्ति के माध्यम से वरदान प्राप्त किया कि कलयुग में एकमात्र देव आप होंगे जो भक्तों के कष्ट को दूर करेंगे। इसी तो कहते हैं करी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने पालापन खोयो, तूने पालापन खोयो, तूने बच्चे पना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया रे बंदा, खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया रे जग में, क्या लेके जाएगा, हो क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। इसीलिए तो भगवान की महिमा का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाया ईशो तत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि जीवन में भक्ति को प्रवेश करवाओ। भक्ति का प्रवेश प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। होगे कैसे? किसी सत्पुरुष के संग करने से। और जब संग करेंगे तो भगवान को जानने लग जाएंगे। व्यक्ति अपने बचपन को खो देता है कि मैं जवानी में कीर्तन करूंगा, जवानी में भगवान का नाम लूंगा, लेकिन जवानी में भी भगवान को भूल जाता है। सोचता है जब शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, फिर भगवान का नाम लूंगा। फिर तो क्या नाम लेना, आप दुनिया को देख रहे हैं। और जब बच्चे होते हैं फिर कहता है
जब वृद्धावस्था आएगी फिर भगवान का नाम लूँगा, लेकिन भगवान का नाम फिर भी नहीं ले पाते। क्यों? हमारे जीवन में भक्ति कभी प्रवेश कर ही नहीं पाई। अगर भक्ति का प्रवेश होता तो भगवान हमारे सांस सांस में होते। तो भगवान की स्वरूप का वर्णन किया है। जो भगवान सत्य है, जो चिद है, जो आनंद धन है, जिनको देखने से आनंद की प्राप्ति होती है, वही सच्चिदानंद है। कहा करते क्या है? विश्वोत्पत्त्या देहे तवे। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अगर उत्पत्ति करते हैं तो किसी प्रकार का अहंकार नहीं है कि मैंने ये सृष्टि बनाई है। भगवान के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, मैंने ये दुनिया बनाई है। अब भगवान विष्णु के रूप में क्या करते हैं? पालन करते हैं। हम सब का पालन करने वाले कौन है? भगवान नारायण। लेकिन फिर भी कोई मोह नहीं है। हम अपने बच्चों का पालन करते हैं, थोड़ा भोजन खिलाते हैं, कपड़े ले आते हैं, हमारे मन में मोह उत्पन्न हो जाता है, ये मेरा है। क्यों करता मेरा मेरा, क्या कुछ नहीं है तेरा। वो क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। वो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। वो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। इस जिंदगानी से डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीनो, तूने राम नाम ना लीनो, तूने कृष्ण नाम नहीं लीनो, तूने कृष्ण नाम ना लीनो। इसी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ओ राम रामा पुकारो गलियों में, राम रामा पुकारो गलियों में। वो फूलों में ढूंढूं कहीं गलियों में, राम रामा पुकारो गलियों में, राम रामा पुकारो गलियों में। जानते हैं आप भगवान कहते हैं मैं पालन करता हूँ, फिर भी मेरे अंदर कोई मोह नहीं है कि तुम मेरे हो। तुम्हें जन्म दिया है तो वापिस बुलाने का भी फर्ज मेरा है। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। और हमने
एक बेटे को जन्म क्या दिया, महाराज उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। और जब तुम सब कुछ अपने बेटे के लिए छोड़ते हैं ना हम लोग, तो बाद में बेटा हमें ही छोड़ देता है। ये संसार का धर्म है। किसका धर्म है? संसार का धर्म है। हम जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, एक दिन वो हमें ही छोड़ देता है। भगवान कहते हैं मैं संहार करता हूं। किस रूप में? महाकाल रूप में। इसलिए मेरा नाम महाकालेश्वर है। भगवान स्वभाव कैसा है प्रभु का? दया रूपेण। भगवान का स्वभाव कैसा है? दया रूपेण। इसलिए उनको दयालु कहते हैं, इसलिए उनको कृपालु कहते हैं। तापत्रय विनाशाय। क्या कहा? मैं 3 प्रकार के तापों का नाश करता हूं। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं महाराज। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं। उन दुखों को दूर करने का काम भी भगवान का है। कौन से दुख हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैविक दैविक भौतिक तावा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैविक दैविक भौतिक तावा। राम राज नहीं का होए व्यापा। राम राज नहीं राय जावा। राम राज नहीं का होए व्यापा। राम राज नहीं राय जावा। सब पर करही परस पर प्रेते। सीताराम 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 सीताराम। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कह रहे हैं 3 काम करता हूं मैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं का होए व्यापा। मैं दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख, ये 3 प्रकार के दुख हैं महाराज। इनको दूर कर देता हूं। कैसे? दैहिक दुख कौन से हैं? शरीर के दुख। माताओं के पाँव में दर्द होता है ना, घुटनों में सबसे ज्यादा है ना, ये पहला दुख है। कौन सा दुख है? दैहिक दुख। अब बताइए ये दुख क्यों बड़ा है? सबसे पहले यही दुख क्यों आया? क्योंकि हमने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया। समझे? भगवान ने आंखें दी हैं भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन के लिए। हम भगवान की सृष्टि को देख सके। भगवान ने प्रतिमा है उसको इन आंखों से देखें। भगवान ने आंखें बस इसलिए दी हैं। भगवान ने आंखें किस लिए दी हैं? हम भगवान को देख सके। नाक दी है भगवान की सुगंध को सूंघ सके कि भगवान के प्रतिमा से, भगवान के प्रतिस्वरूप से कैसी महक आ रही है। भगवान ने कान दिए हैं भगवान की कथाओं को और भगवान के नाम को सुनने के लिए। भोले बाबा क्या करते हैं जानते हैं? आप श्रावण में भगवान शिव को जल चढ़ाया ना सभी ने जाके, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाया ना सभी ने। लेकिन जल क्यों चढ़ाते हैं क्या पता है आपको? भगवान को जल क्यों चढ़ाया जाता है शिव जी को? अरे मेरी जेठानी ने चढ़ाया तो देवरानी भी लग गई, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लेकिन चढ़ाते क्यों हैं? कभी सोचा है? और जिस दिन सोच लोगे, जिस दिन उसका अर्थ पता चल जाएगा, उस दिन से ही जीवन बदलने लग जाएगा।
जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जलधारा बहुत पसंद है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव है एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव से एक पुष्प दे तो ही मुझे स्वीकार है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, आप भाव के साथ जलधारा छोड़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए जलधारा छोड़ो। और श्रावण महीने का अर्थ क्या है? श्रवण। श्रवण यानी सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा को सुनना। महाराज भोले बाबा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या हुई? भोले बाबा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मैं भी कथा सुनूं। जैसे आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि हम भी भगवान की कथा सुने। और एक और बात बताऊं, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ पता तुम्हें? अब आप ये लोग ये सोचते होंगे हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत निकट नहीं आते। कई बार हम सत्संग में जाते हैं ना, हमारे पास भी भगवान के बनाए हुए कुछ दिव्य जीव, अच्छे जीव, अच्छे लोग बैठ जाते हैं जो ना खुद तो सुनते हैं ना औरों को सुनने देते हैं। तो उस समय गाया करो, जब कोई आपको डिस्टर्ब करे तो गाया करो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जब आप भगवान का नाम गाएंगे तो आपका पड़ोसी सोचेगा अरे इसका ध्यान तो भाई भगवान में, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। समझे आप? इसको डिस्टर्ब नहीं करना। भोले बाबा के मन में जिज्ञासा हुई, मैं भी राम की कथा सुनूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए? भोले बाबा कैलाश छोड़कर अगस्त्य मुनि एक संत के आश्रम में गए। कहाँ? दंडकारण्य वन में। मद्रास की भूमि में दंडकारण्य वन है, वहां पर अगस्त्य मुनि का आश्रम है। भोले बाबा कैलाश छोड़कर जाने लगे तो साथ में कौन गई? संग सती जग जननी भवानी, खोजे से अखिलेश्वर जानी। और सती माता भी गई। पति को जाते हुए देखा कि कहीं बाहर जा रहे हैं भ्रमण के लिए, पता नहीं ये किसी ऋषि के पास लेकर जाएंगे, सोचा कहीं विदेश लेकर जा रहे हैं। तो माता सती भी चली गई पति के साथ। कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? देवी चलना है, चलो साथ। और साथ में ले गई है सती। और जैसे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे भोले बाबा, अगस्त्य ऋषि एक मुनि संत जो भोले बाबा की पूजा करते हैं आपकी तरह, ओम नमः शिवाय जल छोड़ते हैं, लेकिन आपकी तरफ सिर्फ नमः शिवाय बोल के जल छोड़ के अपने घर गए। फिर भगवान को ना पूछना ना कुछ करना।